हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है हमें 4 की घात एक्स माइनस 1 और पूरे की घात 3 और बटे में है साइन एक्स बटा ए गुणा में लॉग 1 प्लस एक्स की घात 2/3 और इसका उपयोग तब करेंगे जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद है नो लॉग 4 की घात 3। इसका उपयोग तब करेंगे जब एक्स बराबर 0 हो। और हमें कहा गया है कि एक्स बराबर 0 पर ये सतत है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। और ए का मान के लिए हमें विकल्प दिए गए हैं 3, 2, 1, 0। और इन चारों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो लिखते हैं मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम कुछ मानक सीमाओं को लिखेंगे, जिसमें पहली मानक सीमा देखिए। यहाँ पर याद रखें आप, लिमिट यदि x का मान 0 की ओर अग्रसर है तो साइन एक्स बटा एक्स इसका मान 1 के बराबर होगा। उसके बाद लिमिट यदि x का मान 0 की ओर अग्रसर है तो लॉग 1 प्लस एक्स बटा एक्स, लॉग का आधार ये होगा, याद रखें, ये भी 1 के बराबर होता है। उसके बाद एक और मानक सीमा यहाँ पर लगेगी, वो भी लिख देता हूँ मैं। लिमिट यदि x का मान 0 की ओर अग्रसर है, a की घातांक x माइनस 1 बटा एक्स, ये भी 1 के बराबर ही होता है। दूसरी मुख्य उदाहरण समझिएगा कि हमें कहा गया है x बराबर 0 पर सतत है। तो हमें पता है कि यदि कोई फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत होता है, मैं लिख देता हूँ, यदि यदि x बराबर a पर f संतत हो तो क्या होता है? a प्लस अर्थात दाईं सीमा, a माइनस अर्थात बाईं सीमा, ये f ऑफ a के बराबर होते हैं। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि x बराबर 0 पर सतत है। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, यदि एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है, तब तब क्या होगा? f0 किसके बराबर हो जाएगा? f0 प्लस के या फिर f0 माइनस के। अब इनमें से कोई दो को लेके हम प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि f0 का मान तो हमें दिया हुआ है 9 log 4, यहाँ पर इसकी घातांक है 3। आइए अब हम इन्हीं को आधार बना के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि मैं f0 बराबर क्या लिख रहा हूँ? f0 प्लस, f0 का मान हमें दिया हुआ है, हम उसको थोड़ी देर बाद रख लेंगे। और इसको लिखने के लिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, f ऑफ ये हो जाएगा 0 प्लस h। फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है और अब 0 प्लस h हम सभी जगह रख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 की घात कितनी है? x, तो ये हो जाएगा 4 की घात h माइनस 1 और पूरे की घातांक कितनी है? 3। तो पूरे की घातांक लिख दूंगा मैं यहाँ पर 3। उसके बाद देखिए, उसके बाद सब कुछ बटे में है, तो यहाँ से मैं बटा लगा देता हूँ। बटे में है सबसे पहले साइन, और साइन के बाद है एक्स बटा ए, अर्थात ये हो जाएगा h बटा ए। उसके बाद है इधर लॉग, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लॉग, लॉग का आधार ई होगा बच्चों, है ना, याद रखें। ये होगा 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा h की घात 2/3, h की घात 2 और बटे में है 3, ये लिख दिया हमने। तो बराबर, अब हम यहाँ पर मानक सीमाएं लगाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसको, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम 4 की घात h है, तो यहाँ पर मानक सीमा लगाएंगे कौन सी? जो आपको लिखी है a की घात x माइनस 1 वाली। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, बटे में लिख दूंगा इसके इस प्रकार से, 4 की घात h माइनस 1 और इसके बटे में लिख दिया मैंने h, लिख दिया। और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 3। अब h की घातांक 3 लिखा है बटे में, तो गुणा किसका करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा h की घातांक 3 का।
यहाँ तो मानक सीमा लग जाएगी। उसके बाद अब बटे में देखते हैं। बटे में हमारे पास है साइन, और साइन के का जो कोण है वो कितना है, एच बटा ए। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसके बटे में क्या लिखूँगा, इसके बटे में लिखूँगा एच बटा ए। यदि बटे में लिखा है तो मुझे अभी गुणा भी करना पड़ेगा, किसका, एच बटा ए का बच्चों। ये मैंने इसका गुणा कर दिया है क्योंकि यहाँ भी मानक सीमा लगेगी। आगे देखते हैं, फिर से लगा देते हैं गुणा। अब यहाँ पर है लॉग, और कोष्टक के अंदर है 1 प्लस एच का वर्ग, और बटे में कितना है, बटे में है 3। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए एच का वर्ग, और बटे में कितना चाहिए, 3। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी गुणा कर दूंगा, एच का वर्ग और बटे में कितना होगा, 3 का। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो देखो क्या क्या कट जाएगा और कहाँ कहाँ मानक सीमाएं लग जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक एच है, यहाँ एच की घातांक 2 है, तो ये एच की घातांक 3 से तो कट जाएगा। बाकी सभी जगह मानक सीमाओं का प्रयोग हम कर लेंगे। और मानक सीमाओं का प्रयोग करने के बाद एक खास बात भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि देखिए एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एच बटा ए का मान, एच बटा ए का मान ये भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। एक बात और, कि एच का वर्ग बटा 3 ये भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो अर्थ ये हुआ कि हम सभी जगह अब मानक सीमाओं का प्रयोग कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ क्या क्या बचेगा हमारे पास। तो यहाँ लिखते हैं हम बराबर। यहाँ पर देखिएगा ऊपर जब हमने मानक सीमा लगाई तो इसका मान किसके बराबर होता है, लॉग ए के बराबर। तो ये तो हो जाएगा लॉग, और उसके बाद 4, जिसका आधार कितना होगा, ई। और इसकी पूरे की घातांक कितनी बनेगी, पूरे की घातांक हो जाएगी 3। ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये ए से एस तो कट गया था, 1 बटा ए बचेगा हमारे पास बटे में। तो यहाँ पर मैं बटा लिख देता हूँ, बटे में आ गया हमारे पास 1 बटा ए। ठीक है। उसके बाद ये तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हुआ। ये जो सारा मान है ये भी 1 के बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 1 बटा 3। अब ये जो 3a है मैं इसको ऊपर ला सकता हूँ। तो अब बनेगा F0 बराबर कितना आ गया, देखिए 3a ऊपर आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3a, और यहाँ पर है log 4, और इस पूरे की घातांक कितनी है, 3 है। अब F0 का मान हमें कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम। F0 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 9 log 4 की घात 3। तो ये लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा 9, उसके बाद log 4, और इसकी घात कितनी दी हुई है, इसकी घात दी हुई है हमें 3, बराबर यहाँ पर कितना है, 3a, और यहाँ पर भी है log 4, और उसकी घातांक कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए log 4 की घातांक 3 से log 4 की घातांक 3 तो कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3a किसके बराबर आया, 9 के बराबर। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास, a का मान आ गया हमारे पास 3। तो हमारा उत्तर आ चुका है। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प ए में लिखा हुआ है 3, अर्थात विकल्प ए जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बच्चों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।